बच्चों, एक कॉमन क्वेश्चन जो कि ज्यादातर बच्चों के मन में लास्ट मंथ में आता है वो ये कि भैया सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के क्या मैं सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकता हूँ? और इसका जवाब है हाँ, आप एब्सोल्युटली ला सकते हो। तो चैप्टर वाइज जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं बस उन्हें रट दो, आप इजीली अच्छे नंबर से सीबीएसई बोर्ड में पास हो जाओगे। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत लेंदी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि चैप्टर छोटा है तो गलत सोच रहे हो आप। इस चैप्टर में आपको कम से कम जो 3 टॉपिक आपको रट के जाने हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है चाहे न्यूमेरिकल आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, वो बताने वाला हूं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो है कैपेसिटर। भैया ये बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है कैपेसिटर, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, आएगा जरूर कैपेसिटर। तो इसलिए इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है इसी चैप्टर में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट में से एक है, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं लिख देता हूं। दूसरा टॉपिक आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ के जाना है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और तीसरा टॉपिक जो कि बिल्कुल हल्का सा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है, वो बता रहा हूं आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखो कुछ नहीं है, मैं आपको इन सभी टॉपिक के डिटेल बताऊंगा कितना कितना पढ़ना है। और इस वीडियो के एंड में आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल मिलेगा, और वो भी हैंड रिटन नोट में, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, ताकि आपको हैंड रिटन नोट भी मिल जाए और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए इजीली, ताकि आपको दोबारा इसको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये 3 टॉपिक है जो कि मेजरली आपको पढ़ना है, और इन तीनों में कितना कितना पढ़ना है ये बताने वाला हूं आपको अभी। देखो, तो सबसे पहला टॉपिक है आपके पास कैपेसिटर। कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक को बोलूंगा, ये आएगा ही आएगा चाहे कुछ भी कर लो। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो है बेसिक्स। आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, मतलब आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैपेसिटर में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था, तो सबसे पहला कॉमन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा C=Q/V, वो वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। इसी में बेसिक्स में ही आपके पास दूसरा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। कैपेसिटर लिख रहा था मैं, कैपेसिटर। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या है आपको ये भी देख लो। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि भैया अगर कोई कैपेसिटर लिया, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसमें एयर भरा हुआ है, एयर फिल्ड है ये अपने पास, तो इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो C= आपने एप्सिलॉन नॉट A/D फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए, डेरिवेशन नहीं करना इसका। दूसरा, अगर मैं इसी में कह दूं कि मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जो जिसमें पहले एयर भरा हुआ था उसमें अपन ने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, पूरे में भर दिया अपन ने K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है इसका? K। तो अब जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? K टाइम इंक्रीज हो जाएगा, आपने पढ़ा है। मैं बस फॉर्मूला रिवाइज करा रहा हूं आपको। K एप्सिलॉन नॉट A/D, पहले कितना था? एप्सिलॉन नॉट A/D, बस K से मल्टीप्लाई हो जाता है जब आप पूरे में भर देते हो। और इन दोनों फॉर्मूले के अलावा जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन भी करना है आपको, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, टी थिकनेस वाला, कि भैया हम गरीब हैं, पूरे में नहीं भर सकते हैं। ये मान लो कैपेसिटर अपने पास इतने में भर दिया, बस मैंने जो डाइलेक्ट्रिक भरा वो इतने से पोर्शन में भरा जिसकी थिकनेस कितनी थी? टी। तो बताइए अब कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका डेरिवेशन आएगा भाई साहब, 3 नंबर में सीधे सीधे डेरिवेशन उठ के आएगा इसका। और इसमें जो कैपेसिटेंस निकालते हो अपने पास, कैपेसिटेंस निकलता है एप्सिलॉन नॉट A/में, फॉर्मूला याद है? D-T प्लस में T/K, ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं वो, और आपको डेरिवेशन भी याद होना चाहिए। तो देखो इन दोनों के डेरिवेशन मत करना, डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इनके, और इसका डेरिवेशन भी करना है। इस वाले पोर्शन का मैं कह रहा हूँ डेरिवेशन भी आप याद करोगे कि कैसे ये फॉर्मूला निकालते हैं। अगर आपके पास डेरिवेशन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, इस वीडियो के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसका डेरिवेशन हैंड रिटन नोट के तौर पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूलों के बाद जो आपको कैपेसिटर में एक्स्ट्रा पढ़ना, मैं इस पोर्शन को यहां से मिटा रहा हूं फिलहाल। पहले हम कैपेसिटर का टॉपिक करेंगे, तो कैपेसिटर के टॉपिक में देखो, तो कैपेसिटर में जो दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है भैया वो है सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। आपको बस बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए कि सीरीज में कैसे जुड़ते हैं और पैरेलल में कैपेसिटर कैसे जुड़ते हैं। सबको पता है रेजिस्टेंस का उल्टा है। सीरीज में अगर जोड़ोगे तो 1/C नेट करके जुड़ता है ना, 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और इसका एक कॉमन फॉर्मूला लगा देते थे आप, C नेट। चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे ये वाला लगा लो, C1C2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल और सीरीज में जुड़ते कैसे हैं, और पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं? डायरेक्टली C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 कर देते हैं ना। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक इसी में पढ़ना, कैपेसिटर में ही चल रहा है। कैपेसिटर में जो तीसरा टॉपिक, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, बहुत जरूरी है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। सीधे सीधे 1 नंबर में MCQ बना के दे देंगे, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का टॉपिक जो है, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। देखो इसमें क्या पढ़ना है आपको? सिर्फ फॉर्मूले। इस साल एनर्जी स्टोर का डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, रटने में टाइम वेस्ट मत करना, उसकी जगह में कोई और चैप्टर, कोई नया टॉपिक हो जाएगा। तो जो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर उसको हम डिनोट कैसे करते हैं? U से, और इसका फॉर्मूला निकलता है ½ CV², पहला फॉर्मूला था। चाहे तो आप एक ही फॉर्मूला निकाल लो और फिर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके पलट के निकाल सकते हो। मैं तीनों फॉर्मूले देता हूँ, 3 ही फॉर्मूले हैं। पहला क्या था? ½ CV², C और V के टर्म में, कैपेसिटेंस और वोल्टेज के टर्म में। दूसरा था ½ Q² अपॉन में C, और तीसरा था अपने पास ½ QB।
तो ये 3 फॉर्मूले हैं अपने पास, इन तीनों फॉर्मूलों को याद होना चाहिए और बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो तो कर लेना। तो कम से कम कैपेसिटर में आपको इतना कंटेंट याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। जो इसके बाद दूसरा टॉपिक जो मैंने मिटा दिया था वो था अपने पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ उसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना पढ़ना है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक कह सकता हूँ इस चैप्टर के लिए। या तो कैपेसिटर पूछेंगे या फिर पोटेंशियल पूछेंगे या फिर दोनों ही पूछ लेंगे वो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको भी पहले तो बच्चे बेसिक में ही मात खा जाते हैं यहाँ पे। भाई एक एक नंबर का क्वेश्चन जो है बेसिक बेसिक आराम से बन जाता है इसमें से, कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या क्या बन सकता है। तो पहला यूनिट तो सबको पता होता है वोल्ट बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था ना E इजकल टू V/L, तो यहाँ से V इजकल टू क्या हो जाएगा EL। तो यहाँ से भी यूनिट बन सकता है। यूनिट क्या बनेगा न्यूटन मीटर अपॉन में कूलम। तो ये यूनिट भी है। तो अलग अलग यूनिट में फंसा सकते हैं आपको। पहले तो स्केलर क्वांटिटी ये पता होना चाहिए और दूसरा यूनिट सिस्टम पता होना चाहिए क्या क्या यूनिट बन सकता है इसका। तीसरा इसमें पता होना चाहिए कि अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव में ही होगा, है ना, पॉजिटिव में ही होगा। और अगर माइनस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी माइनस आता है। इसमें साइन कंसिडरेशन होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्म थे जो कि आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसका पढ़ोगे आप, वो पढ़ोगे कि कब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कब, KAB, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर आपको अंदाजा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का लिंक दे रखा है आपको, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि इस ये जो मैं बताना चाहता हूँ कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो आप नीचे है 2-4 क्वेश्चन देखोगे आप इजीली समझ जाओगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इस वाले टॉपिक में जो तीसरा टॉपिक आपको पहले बेसिक था और दूसरा ये था, तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो है अपने पास एक्सियल इक्वेटोरियल वाला पोर्शन। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। देखो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल इक्वेटोरियल मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाएगा 5 नंबर में, चैप्टर नंबर 1 का है ना। लेकिन इस चैप्टर का भी एक्सियल इक्वेटोरियल एक बार देख लेना, बस एक बार देखना है आपको कि इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अपने पास किस टाइप का एक्सियल इक्वेटोरियल का डेरिवेशन है वो देखना है। और चौथा और लास्ट टॉपिक जो इसमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ चार्ज का 1-2 क्वेश्चन देख लेना। सिस्टम ऑफ चार्ज, बहुत सारे चार्ज दे दिए तो नेट पोटेंशियल बताइए, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे ट्रायंगल में दे देंगे या फिर रेक्टेंगल स्क्वायर दे देंगे और बोलेंगे नेट पोटेंशियल बताओ कि ए वाले पॉइंट में नेट पोटेंशियल कितना है, सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 1-2 पार्ट देख जरूर लेना ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो बिल्कुल लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे आसान टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, कुछ नहीं पढ़ना, बस 5 टॉपिक है इसके, 5 पॉइंट है जो कि आपको पढ़ना है। वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। 5 प्रॉपर्टी है। अगर आपके पास रिटर्न है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं रिटर्न है मैं कह रहा हूं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप हैंड नोट्स मिल जाएंगे जिसमें आपको लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कौन कौन से 5 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 प्रॉपर्टी है, सिर्फ 5 प्रॉपर्टी। और इन 5 प्रॉपर्टीज पे ही बेसिक एक ही नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए और बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है क्योंकि आसान चीजें हैं अपने पास। तो अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, इन सारे नोट्स को लिख लेना कि क्या क्या पढ़ना है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, आपके लिए बहुत सारे लिंक है जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी है जो कि आपने प्रैक्टिस कर लिया। तो आपको किसी और बुक को फिर प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। बी कॉन्फिडेंट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। और हाँ, मुझे लाइक और कमेंट करके बताते रहना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।